हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, जो दो तरह से आपको आ सकता है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट इज़ कि इसका मीनिंग डिस्क्राइब करो। दूसरा आता है विच सिस्टम इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, कि किस सिस्टम को हम पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं या बोलते हैं। द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये दो कह लो कि चीज़ों को कंसिस्ट करने पे बनी है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पॉलिटिकल और एक सिस्टम, जिनके मेल से ये पॉलिटिकल सिस्टम बना है। इसमें पॉलिटिकल का मीनिंग गाइस आ जाता है जो रिफ्लेक्ट करता है पावर और अथॉरिटी को। ये देखो लिखा है, द वर्ड पॉलिटिकल रिफ्लेक्ट पावर और अथॉरिटी। ये रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर एक पावर और अथॉरिटी, सत्ता की एक शक्ति होती है। द वर्ड सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर अ सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस। और जो जो हमारे पास सिस्टम वर्ड दे रखा है उसमें कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं, धारणाएं या नियम होते हैं जिनको हर कोई कानूनी तौर पे फॉलो करता है, उनकी इज्जत करता है और उनको मानता है। विच हैव डिफाइंड बाउंड्रीज, जो इसकी बाउंड्री को भी डिफाइन करता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ कहाँ और किस किस सीमाओं तक काम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और सॉरी गाइस, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अ सिस्टम इज़ अ कंप्लीट। एक सिस्टम अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट है, होल है। अ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, इसके साथ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स होती हैं जो इसको किसी ना किसी तरीके से इसके साथ रिलेट करती हैं। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, ठीक है, ऑफ मटेरियल और इमटेरियल। उसके अलावा मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड के अलावा मटेरियल और इमटेरियल थिंग्स भी होती हैं जो इसको किसी ना किसी वे के साथ इसके साथ जुड़ी होती हैं। जैसे समाज में कह लो कि पॉलिटिकल पार्टीज तो पाई जाती हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स में आ जाता है जैसे टीचर यूनियन आ गई, स्टूडेंट यूनियन आ गई, वकीलों की यूनियन आ गई, डॉक्टर्स की यूनियन आ गई। मतलब अलग अलग तरह की जो लोग हैं जिसको समाज में रहते हैं और जिसको सरकार से कुछ ना कुछ अलग अलग अपनी जॉब के लिए, अपनी प्रोफेशन के लिए जो उनकी कुछ डिमांड्स हैं उनको पूरा करवाने के लिए वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी सपोर्ट के लिए जुड़ी होती हैं। तो इसी तरह से आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूड नॉट ओनली फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, जो मैं अभी बोल के गई हूँ कि ये अकेली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं होती, बट इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो हम पहले भी बोल के गए हैं, जिसमें किनशिप, कास्ट, ग्रुप्स एक्सेट्रा सब इसके साथ कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी तरीके से। पॉलिटिकल सिस्टम इज रिलेटेड टू द प्रॉपर यूज़ ऑफ पावर। पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, रिलेट करता है कि प्रॉपर ढंग से जो शक्ति है उसको किस तरह से उसका प्रयोग किया जाए। अ पॉलिटिकल सिस्टम इज एक्चुअली दैट विच इंक्लूड ऑल लीगल। और एक्चुअली में ये क्या है, जिसमें सारी की सारी लीगल, कानूनी, फॉर्मल, गैर इनफॉर्मल, जो गैर नहीं होती हैं, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। इसके अलावा समाज से जुड़े हुए सामाजिक और पॉलिटिकल एलिमेंट्स, जिसको हम कहेंगे राजनीतिक तत्व जो होते हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाने पर एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका अस्तित्व होता है, उसकी पहचान होती है या उसकी आइडेंटिटी होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, गिव टू डेफिनेशंस ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम ये जो डेफिनेशन है दो करेंगे, एक मैक्स वेबर की, एक रॉबर्ट एंड डाहल की। इसके अलावा अगर आपको कोई और इजी लगती है तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कोई भी चूज़ करके कर सकते हो। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, अ पॉलिटिकल सिस्टम इज अ human community that successfully claim that monopoly of legitimate use of physically force within a given territory। तो इसका मीनिंग है गाइस कि एक पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक राजनीतिक प्रणाली इज़ अ ह्यूमन कम्युनिटी, एक लोगों की जो कम्युनिटी है वो सक्सेसफुली चलाने के लिए जो लेजिटिमेट की पावर है, जो कि एक स्पेसिफिक जब कह लो कि मेजॉरिटी के साथ कोई जीतता है, कोई लीडरशिप कि जिसमें क्वालिटी होती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है, तो एक उसको फिज़िकली फ़ोर्स मिल जाती है। फिज़िकली फ़ोर्स कहो आप, उसको हम उसके पीछे फिज़िकली फ़ोर्स होती है जिसको हम कहते हैं लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब
एक सत्ता के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो एक गिवन टेरिटरी, जिस भी जगह का कोई एमपी बन जाता है, कोई सीएम बन जाता है, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो अकॉर्डिंग टू उसकी टेरिटरी, चाहे नेशनल लेवल की है चाहे स्टेट लेवल की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ये पावर्स जो होती है मिल जाती है, ताकि वो सक्सेसफुली जो ह्यूमन कम्युनिटी के लिए काम करना है वो कर सके। सेकेंड वन इज़ रॉबर्टा डाहल defines political system as, उनके अकॉर्डिंग political system any persistent pattern of human relationship, जो एक ह्यूमन रिलेशनशिप है उनके लिए स्पेसिफिक पैटर्न तैयार किया गया है दैट इन्वॉल्व टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट पावर, जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, रोल और अथॉरिटी, और उसके अलावा पावर, उन्हीं पावर्स के अलावा उनके पास रोल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी वही सत्ता की शक्ति होती है, ताकि वो सत्ता की शक्ति के द्वारा या उस पावर के द्वारा कि जैसे कानून बनाने की शक्ति, कानूनों को लागू करवाने की शक्ति, जिसको आप कह सकते हो जैसे 3 मेन पार्ट होते हैं इसके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी। पहले तो कानूनों को बनाया जाता है लीगली, ठीक है, बनाने के बाद उनको फिर एग्जीक्यूट करवाया जाता है, एग्जीक्यूट करवाने के बाद अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम काम करता है, तो इसी तरह ये पावर्स पूरी की पूरी किनके द्वारा यूज़ करी जाती है, वही जिनके पास अथॉरिटी होती है इन चीज़ों की, ठीक है, जिनके पास लेजिटिमेट की पावर होती है इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, मेंशन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम जो पॉलिटिकल सिस्टम की मेन फंक्शंस हैं उनको के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू आलमंड पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म 2 टाइप ऑफ फंक्शन। आलमंड के अकॉर्डिंग 2 तरह के फंक्शंस हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट फंक्शन एंड सेकेंड वन इज आउटपुट फंक्शंस। इनपुट फंक्शंस में क्या होता है, जैसे इनपुट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय नॉन गवर्नमेंट सब system, society and general environment. Almond suggested 4 input functions of a political functions. कहते हैं कि ये सारे के सारे नॉन गवर्नमेंटल जो सब सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के ना होकर, गैर सरकारी होकर, जो सोसाइटी का हिस्सा होती है, जो जनरल इन्वायरमेंट के अंदर सोशल लोग रहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस चीज़ को, इसका प्रयोग किया जाता है। आलमंड सजेस्टेड 4 इनपुट फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, और उसने 4 पॉलिटिकल फंक्शंस के बारे में बताया है, जो हम आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में करेंगे। सेकंड वन इज आउटपुट फंक्शंस। आलमंड हैज सजेस्टेड दैट 3 मेन आउटपुट फंक्शंस, उनके अकॉर्डिंग 3 मेन आउटपुट फंक्शंस हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज रूल मेकिंग, सेकंड वन इज रूल एप्लीकेशन, थर्ड वन इज रूल एडजक्शंस। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पाव। पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, के 2 तरह के फंक्शन इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट फंक्शंस एंड सेकंड वन इज आउटपुट फंक्शंस। तो इनपुट फंक्शन में क्या होता है गाइस, इनपुट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय नॉन गवर्नमेंट, जो सरकारी नहीं होती है, सब सिस्टम और सिस्टम के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ी होती है। सोसाइटी एंड जनरल इन्वायरमेंट, सोसाइटी और जनरल इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं। आलमंड सजेस्टेड 4 इनपुट फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, और आलमंड ने 4 मेन इनपुट फंक्शंस के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले लोगों की इन्वॉल्वेशन कराई जाती है एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, जिससे किसी न किसी तरीके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना, आगे सरकार बनानी, उनको प्रभावित किया जाता है थ्रू देयर डिमांड्स। वो लोग होते हैं, जनता की जो भी डिमांड्स होती है, वो किसी न किसी तरीके से थ्रू द सोशल मीडिया, किसी भी तरीके से सरकार या सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है, जो इफ़ेक्ट करता है आगे आउटपुट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग जो रूल मेकिंग की प्रोसेस है, रूल एप्लीकेशन की प्रोसेस है, रूल एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है, वो पूरी की जाती है। आउटपुट फंक्शंस के आगे 3 मेन आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एग्जीक्यूशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ write down 2 differences between state and political systems. Following are the main differences between state and political systems.
तो नंबर 1 है स्टेट हैज़ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स वेयर पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ मैनी। कहते हैं कि जो एक स्टेट को होने के लिए 4 मेन चीज़ों का होना, 4 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है। उनके बिना हम स्टेट की कल्पना भी नहीं कर सकते, किसी राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है, एक निश्चित जनसंख्या के बिना कोई भी स्टेट अधूरा है। डिफाइंड टेरिटरी, जिसको हम एक डिफाइंड लैंड कह सकते हैं, जिसको हम स्टेट का नाम देते हैं। वहाँ पे एक सरकार का होना, जो शासन व्यवस्था, जो लोगों की जो सारी की सारी शासन व्यवस्था उसको चलाए रखने के लिए। उसके बाद सॉवरेनिटी, उसके पास सॉवरेनिटी की पावर होनी चाहिए। 4 एसेंशियल एलिमेंट है ये स्टेट के, जो होने ही चाहिए। बट पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ न्यूमेरियस एलिमेंट, बट जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ न्यूमेरियस एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सेकंड वन इज सॉवरेनिटी इज़ द मेन फीचर ऑफ स्टेट। जो सॉवरेनिटी है, जो पूरे सॉवरेन के लिए काम करती है, वो फीचर स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइल जो लेजिटिमेट फिजिकल को रेसिव फोर्स इज़ द मेन फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जबकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो लेजिटिमेट या लेजिटिमेसी की पावर है वो ज़रूरी है, सत्ता की पावर है। उस सत्ता की पावर कि इसमें पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं कि कुर्सी, तो एक ऐसी कुर्सी जहाँ पे बैठ के कोई भी डिसीजन को लिया जा सकता है, तो वो वाली पावर उनके हाथ में आनी ज़रूरी है। बिना चुने मेजॉरिटी में आए, जब तक उनकी सरकार नहीं बनती तब तक वो सेशन को सही ढंग से ना चला सकते हैं। सही ढंग से तो क्या, उनके पास पावर ही नहीं होती इस चीज़ को चलाने के लिए, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 5th क्वेश्चन गाइज़ हम बाद में करेंगे, पहले आप 4 क्वेश्चन की तैयारी करो और मेरे को अच्छे-अच्छे रिव्यू दो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि जब तक चैनल अच्छे से चलेगा नहीं है तब तक मज़ा नहीं आएगा गाइज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल साइंस को लेकर, वो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं उसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो बनाएंगे। ओके गाइज़, बाय। और किसी दिन जब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड लाइव क्लासेस भी हम शुरू करेंगे। ओके, बाय।